देखिए हमारा तुम्हारी है। ऐसा मत करो, रो मत, कोई बात ना। टुकड़ा दे रहा है। कोई बात नहीं, तो परंपरा रीति है, सभी की गैल है। चुप रहे आप, रो मत। चुप हो जाओ, चुप। तुलसी पड़ी, इसके बाबा छोटी जी को छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं चोल सब, कोई बात नहीं, रो मत। लाला आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी पुलसी बच्ची को कैसे रखो। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो? थारी इज्जत हमारी इज्जत अलग अलग नहीं है। अब तो ये लड़की हमारी है। चौधरी साहब, ये आपकी इज्जत है। बच्ची मत रो, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। कौन चल चुप हो जल्दी। चौधरी साहब लेट हो लग रहे, लड़की काट दो। क्या हो गया? मुझे मेरे चाचा की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं, ये आपका ही घर है और मैं आपको कभी भी तुम्हारे चाचा की याद नहीं आने देने का। किसी बात की इस घर में तुम्हें कमी नहीं होनी कभी। अच्छा अब सब बात छोड़ दो, एक बार मुस्कुरा जाओ प्लीज, नहीं जोर से।
ताई जी बहुत याद आ रही। छोटी सी पाली थी, पता नहीं कैसे रखेंगे कैसे नहीं। बेटी तो किसी की रही ना, और बेटी तो करा ही रहे, विदा कर दे, रो ना तुम बिल्कुल भी, बिल्कुल गिल्ला ना कर करते, अच्छे रखे करे। बेटी का धन तो कभी किसी को रहा ही ना, रो ना गिल्ला ना कर करते, वहाँ भी बढ़िया ही जगह है। उसके बाद तुम लोगों ने उस पर डिमांड रख दी, कहीं फ्रिज लाओ, कहीं कूलर लाओ, कहीं कुछ लाओ, कहीं कुछ लाओ, कहीं मोटरसाइकिल लाओ, है? उसके बाद भी तुम्हारा नहीं भरा। फिर आपने उससे 5 लाख रुपए की मांग कर दी कि नहीं तो तेरे चाचा को जान से मार देंगे। अरे तुमने ये भी नहीं सोचा, अगर वो थाने में पहुंच जाता तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हारी इज्जत का क्या होता? तुम्हें क्या पता नहीं है, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इतना सब कुछ होने के बाद आपके दिमाग में जो भूख बड़ी हुई है ना, पैसे की भूख, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। हराम के माल पे ऐश करने वाले अभी, तुझे क्या पता कि मेहनत की दौलत में और हराम की दौलत में क्या अंतर है। मेहनत की दौलत जिंदगी भर साथ देती है और हराम की दौलत एक रास्ते आती है और दूसरे रास्ते चली जाती है। होश में आजा, होश में। भाई मौसा जी, वहाँ से बहुत बड़ी गलती होगी, बस हम थारे सामने कुछ नहीं है, पर हो सके तो हमें माफ कर दियो। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अब इंसानियत की भूल चुके थे, वहाँ से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हो सके तो हमें माफ कर दो। बेटा जो अपनी लड़की को दे देता है ना, वो सब कुछ दे देता है। जिसने अपनी लड़की का दान कर दिया, उसने सब कुछ दान कर दिया। मौसा जी, एक बात और कहावत है, अगर सुबह का खोया हुआ सांझ को अपने घर आ जाना तो उसे खोया ना मानिए। हमें अपनी गलती का बहुत बड़ा पश्चाताप है और हमें माफ़ कर दो। आप माफ़ कर दो चौधरी साहब। मैं तो माफ़ कर नहीं सकता, माफ़ तो तुम्हें वही करेगा। जाओ बेटा, उन्हें बुला के जाओ। वे चाचा और भतीजी दोनों बाहर कमरे में बैठे। जी पिताजी। क्या? प्रधान जी, जो भी हमारे से गलती हुई से माफ करियो। हम आगे और को भी सलाह देंगे कि कोई दहेज ना दे। बेटा जी अब इन्होंने माफी मांग ली है, ठीक है? और देखो, मेरी तो माफी मांगी हो तो कोई फायदा नहीं है, मेरे से आपने माफी मांगी। अब आप जो है उनकी माफी के हकदार हैं। एक बार उनसे माफी मांगी, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो शायद आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है प्रधान जी। और तू भी अपनी बहू से माफी मांग ले। अच्छा जी चौधरी साहब, ना ना मुखिया, जो भी हमारे से गलती होगी उसे क्षमा करो, माफ करो। देखो ये गलती सलती सी हो जा, पर मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करूं, मुझे जो मेरी लड़की के लिए था सारा कुछ है, प्रधान जी की दया दृष्टि हम पे पड़ी और इनका एहसान मैं जन्मों जन्मों तक का जो है नहीं उतार पाऊंगा। और मैं तो ये कहूँगा जी, आपके घर की लक्ष्मी है, आप किस तरह से रखो, कैसे रखो, ताकि इस बेचारे बाप को भी दिल को शांति पहुँचे। और बेटा मैं तो आपसे भी कहूँ, देखो कैसे रखो, और तुम्हें रहना तुम्हें जीना, हमारा क्या। मुखिया जी बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या गरीब होना पाप है? चौधरी साहब बस आगे ज़्यादा मत कहो, हम बहुत शर्मिंदे हैं। मुखिया जी आपसे एक प्रार्थना है, आप उस पगड़ी की लाज रख लो जौन सी मैंने अपनी बच्ची को विदाई करते दफे आपके चरणों में रखी थी। आज के बाद आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, आज के बाद कोई भी गलती नहीं होगी। प्रज्ञा, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, पर आज के बाद मैं तेरा कभी दिल नहीं दुखाने का।
आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं देना चाहती, और ये संस्कार मुझे मेरे चाचा जी ने सिखाए हैं। जिस इंसान ने कभी मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और आप उसे मारने की बात कर रहे थे। मुझे मजबूरन अपने चाचा को सारी बतानी पड़ी, नहीं तो एक लड़की का फर्ज होता है कि अपने घर की बात ससुराल में ना बताए, और ससुराल की बात कभी घर ना बताए। जब अपने पे बीतती है तभी मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मेरे पिताजी ने और मेरे हस्बैंड ने तो दहेज मांगा ही नहीं था, वो तो बस आपको सबक सिखाने के लिए मैंने। देखो चौधरी साहब, हमने तो सिर्फ आपको रास्ते पे लाने के लिए ये छोटा सा खेल खेला था, नहीं तो हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं आई होगी। मेरे पिताजी तो और मेरे हस्बैंड एकदम देवता समान है बिल्कुल, और इनकी मिसाल तो कोई दे ही नहीं सकता। इतने अच्छे इंसान है मेरे ससुर। इसलिए आज के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों, मैं तो सभी से एक बात कहता हूं कि कभी दहेज का लालच न करें और अपनी बहू बेटियों पर अत्याचार न करें। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, घंटी जरूर दबाएं।